हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह है जो प्रभु ने दी है। दिल की गहराई से धन्यवाद के साथ आगे बढ़ते जाइए। आज 11 अध्याय पढ़ेंगे और यह है इजराइलियों का कुड़कुड़ाना और उसका दंड भोगना। हम कब सीखेंगे? असल में आज भी तो हम यहोवा के सामने कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते रहते। और इजराइलियों ने जब परमेश्वर की ओर से अनुग्रह पाया, इतने चमत्कार देखने के बाद वो कुड़कुड़ा रहे हैं, उसके दास के विरुद्ध कुड़कुड़ा रहे हैं, मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ा रहे हैं। अरे क्या मिस्र में मरने की जगह कम थी? क्या वहां कब्रें कम थी? तू हमें यहां मरने लाया है। परमेश्वर इन बातों से ना तंग आ गया था। एक दो बार की गलती को परमेश्वर ने हमें हमेशा माफ किया, कई बार गलती को माफ कर दिया, लेकिन कुड़कुड़ाहट बुड़बुड़ाहट किसी को पसंद नहीं आती। मैं देखता हूँ अगर किसी का मुंह सूजा हुआ हो ना, किसी ने मुंह फुला रखा है, तो मैं उससे बात कर नहीं पाता। भाई क्यों यार? सब दोस्त रिश्ते अच्छे रखो, किसी की सह लो। प्रभु का वचन कह रहा सह लो एक दूसरे की। 11 अध्याय पहले वचन से। फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सामने सुनते बुरा कहने लगे। तब यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी और छावनी के किनारे को भस्म करने लगी। तब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाए और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की कि तब वह आग बुझ गई और उस स्थान का नाम तबेरा पड़ा, क्योंकि यहोवा की आग उनमें जल उठी थी। तबेरा का मतलब है जलन। जलन परमेश्वर में जो जलन है ना, वो लोग तो गलती करके भी समझ में आएगा नहीं उनको, देखिएगा आगे 4 पद में। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी। देखो सुधरे क्या? कामुकता करने लगी। मिली जुली भीड़, क्या लिखा है? विश्वासी, सही लोग, गलत लोग कामुक होने लगे। ये कामुकता वो कामुकता नहीं थी जो एक हस्बैंड वाइफ के बीच की होती है। वो तो पवित्रता ठहरी, वो परिवार के लिए उस रिश्ते को परमेश्वर ने आशीष दी है। लेकिन अगर ये चीज़ किसी और के साथ हो रही है तो कामुकता है, वह विचार है, लुचपन है, परिस्त्रीगामी और भी बातें। खैर आगे देखिए क्या लिखा है। हमें मांस खाने को कौन देगा? अब चिल्लाने लगे इजरायली और भी रोने लगे और कहने लगे हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें वे मछलियाँ स्मरण हैं जो हम मिस्र में सेत में खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गर्दने और प्याज और लहसुन भी। परंतु अब हमारा जी भर घबरा गया है, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। मन्ना तो धनी के समान था और उसका रंग रूप मोती का सा था। लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते और चक्की में पीसते या ओखली में कूटते थे, फिर तसले में पकाते और उसके फुलके बनाते थे, और उसका स्वाद तेल में बने हुए पुए के समान था। और रात को जब छावनी में ओस पड़ती थी तब उसके साथ मन्ना भी गिरता था। और मूसा ने सब घरानों के आदमियों को अपने अपने डेरे के द्वार पर रोते सुना, और यहोवा का कोप अत्यंत भड़का और मूसा को भी बुरा मालूम हुआ। ये बात भी समझने वाली है। खाने पीने के लिए मनुष्य बहुत वो है, वैसे शरीर की लालसा, लेकिन इसके लिए कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना परमेश्वर को बात बहुत बुरी लगी। आप ये कैसे कह सकते हो कि ये कहा होता कि ठीक है हमारे पास खाने को नहीं, हमें चाहिए। नम्रता दीनता बुद्धि की बात है। लेकिन अरे वहाँ हमें वो मिला था, मिस्र में ये मिलता था, मिस्र में वो मिलता था, मैं तो तुम्हें छुड़ा कर लाया और तुम वहीं पड़े रहना चाहते हो। परमेश्वर को गुस्सा आना स्वाभाविक था। फिर 11 पद में लिखा है, तब मूसा ने यहोवा से कहा, तू अपने दास से यह बुरा व्यवहार क्यों करता है? और क्या कारण है कि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाया कि तूने इन सब लोगों का भार मुझ पर डाला है? अब लोग जो है, मूसा भी इसे घबरा रहा है, डर रहा है, परेशान हो रहा है। क्या मैं इन सब के बोझ को उठाऊं? असल में बोझ कौन उठा रहा है, मूसा या यहोवा? यहोवा उनको अपना बनाना चाहता है, उन्हें सब चीज़ें दे रहा है, लेकिन यहाँ पर लोगों ने नाक में दम कर रखा है। हालांकि ये जो घटना है ना, कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना, ये पुरानी घटना है। गिनती की पुस्तक में यहाँ पर ये है, वो हम देख रहे हैं क्यों है, राइट। लेकिन इसके कारण मूसा भी जो है परेशान हो गया, उसका भी बुरा लगा। इसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है, 12 वचन। क्या ये सब लोग मेरी ही कोख में पड़े थे? मूसा ने कहा, ये सब क्या मेरी कोख में पड़े थे? और उसके बाद देखो, क्या मैं ही ने इनको उत्पन्न किया? जो तू मुझसे कहता है कि जैसे पिता दूध पीते बालक को अपनी गोद में उठाए उठाए फिरता है, वैसे कि मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस देश में ले जाऊं जिसके देने की शपथ तूने उनके पूर्वजों से खाई है।
मुझे इतना मांस कहाँ से मिले कि मैं इन सब लोगों को दूं? और यह कह कह कर मेरे पास रो रहे हैं कि तू हमें मांस खाने को दे। मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि यह मेरी शक्ति से बाहर है। और जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है, तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण एकदम ले ले, जिससे मैं अपनी दुर्दशा न देखने पाऊँ। अब ये बात वैसे स्वाभाविक लगती है, लेकिन ये बात परमेश्वर को बर्दाश्त नहीं हुई। परमेश्वर भी इस बात से नाराज हुआ कि ठीक है, मूर्खता के साथ मूर्खता करने की आवश्यकता क्या है? उनका बुड़बुड़ाना कुड़कुड़ाना मूर्खता ठहरी और तू भी उनके कारण बुड़बुड़ा रहा है। परंतु परमेश्वर ने इस समय इसकी बात सुनी। आगे देखेंगे 16 पद। यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठा कर, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनियों और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हों। तब मैं उतर कर तुझसे वहाँ बातें करूँगा, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें संवाऊंगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे, और तुझे उसको अकेले उठाना ना पड़ेगा। और लोगों से कह, कल के लिए अपने को पवित्र करो, तब तुम्हें मांस खाने को मिलेगा, क्योंकि तुम यहोवा के सुनते हुए यह कहकर रोए हो कि हमें मांस खाने को कौन देगा? हम मिस्र में ही भले थे, इसलिए यहोवा तुमको मांस खाने को देगा, और तुम खाना, और तुम 1 दिन या 2 दिन या 5 या 10 दिन या 20 दिन नहीं, परंतु महीने भर इसे खाते रहोगे, जब तक तुम्हारे नथनों से निकलने न लगे, और तुम उसे अपनी घृणा न कर हो जाए, क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा को जो तुम्हारे मध्य में है तुच्छ जाना है, और उसके सामने यह कहकर रोए हो कि हम मिस्र से क्यों निकाले गए। आ गई ना बात। परमेश्वर इस बात के लिए जो है नाराज हुआ। बोले तुमको जो है ना खाने पीने में लगे हो, तुमको ये लग रहा है। इसीलिए परमेश्वर ने बोला कि 1 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, पूरे महीने भर खाओगे, इतना खाओगे कि तुम खा खा के परेशान हो जाकर तुमको नफरत हो जाएगी इसको खाने से। परमेश्वर को रिस दिलाना मतलब पता है आपको, मैंने जब ये संदेश पहली बार सुना था, तब मैंने क्या किया, उसके बाद से मैंने कभी जो है क्यों शब्द का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। मैं अपनी प्रार्थना में क्यों शब्द का इस्तेमाल है, क्यों परमेश्वर ये नहीं हो रहा, क्यों वो नहीं हो रहा, ऐसा क्या है, वो क्यों है, ये मैं सवाल नहीं करता। मैं चुप रहना पसंद करता हूँ। मुझे डर लगता है। मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, बस ये मेरा आदर है उसके प्रति। और मैं जानता हूँ जब वो भला है, भलाई उत्पन्न करता है, तो इसी बात में मैं क्यों उसे रिश्त दिलाऊं। समझिए, आगे देखेंगे। फिर उसके बाद 21 पद में फिर मूसा ने कहा, जिन लोगों के बीच मैं हूँ उनमें से 6 लाख तो प्यादे ही है, और तूने कहा है कि मैं उन्हें इतना मांस दूंगा कि वे महीने भर उसे खाते ही रहेंगे। क्या वे सब भेड़ बकरियां, गाय बैल और जिन मारे जाएं कि जिनको उनको मांस मिले? या क्या समुद्र की सब मछलियां उनके लिए इकट्ठी की जाएं कि उनको मांस मिले? ये भी अजीब सवाल है ना मूसा का। मूसा भी इतना क्या जानता था? एक्चुअली ही वॉज ग्रेट मैन, ही वॉज वेरी एजुकेटेड मैन, बट दो ही इज स्पीकिंग लाइक दैट। ये बोलने की बात, कहावत के समान। लेकिन देखो क्या जवाब आता है। 23 पद। यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? देन अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है कि नहीं, तू देखेगा। तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बातें कह सुनाई, और उनके पुरनियों में से 70 पुरुष इकट्ठा करके तंबू के चारों ओर खड़े किए। तब यहोवा बादल में होकर उतरा, और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समवा दिया। और जब वह आत्मा उनमें आया तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर और कभी न की। परंतु 2 मनुष्य छावनी में रह गए थे, जिनमें से एक का नाम एल्दाद और दूसरे का नाम मेदाद था। उनमें भी आत्मा आया। ये भी वे उन्हीं में से थे जिनके नाम लिख लिए गए थे, पर तंबू के पास न गए थे, और वे छावनी में ही नबूवत करने लगे। तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को बतलाया कि एल्दाद और मेदाद छावनी में नबूवत कर रहे हैं। तब नून का पुत्र यहोशू, जो मूसा का सेवक और उनके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। मूसा ने उनसे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते, और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में समवा देता। तब फिर मूसा इस्राएल के पुरनियों समेत छावनी में चला गया। देखो, परमेश्वर की जो वाचा थी वो बात सब पूरी हुई। दिस वॉज इमीडिएट प्लान एक्चुअली।
इमीडिएट जब ये लफड़ा हुआ तब इस लफड़े को लेकर जब लोगों ने यहोवा से शिकायत की तब यहोवा ने इमीडिएट प्लान बनाया, 70 पीपल चूज आउट ऑफ दैम, 70 को चुन ले, उनमें मैं से तेरा आत्मा उनमें पहुँचाऊँगा। आए कितने 68, 2 तो अभी वो वहीं रह गए, ये नाफरमानी है। लेकिन फिर भी यहोवा की बात तो यहोवा की है, वो कभी नहीं चूकती। जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा हुआ। और फिर यहोशू बोलता है क्या उनको जो है बोले ये तो गलत कर रहे हैं, इनको रोक दूँ, इनको मना कर दूँ कि नबूवत कर रहे हैं, मतलब आराधना स्तुति कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, उनको मना कर दूँ क्या? हालांकि उसने भी अपने तरीके से सच कहा, सही कहा था। लेकिन यहाँ मूसा तो मूसा है, लीडर्स इज ऑलवेज लीडर, है ना, द बाइबल्स प्रिंसिपल। एंड ये प्रिंसिपल भी है, इस बात को समझिए, बॉस इज ऑलवेज राइट। चाहे बॉस जो कह रहा है, बॉस की बात सही होती है मेरे प्रियो। हमारा बॉस यहोवा परमेश्वर है, बस उसकी बात सुन लो, आज्ञा मान लो। एंड देन 31 यहाँ पे मूसा ने बहुत अच्छा कहा, भला होता है कि सारे के सारे इजरायली नबूवत करते। लेकिन आज के समय में ऐसा है, क्या कहता है ना, जो प्रेरितों की पुस्तक में क्या लिखा है, भविष्यवाणी है, पुरानी भविष्यवाणी, योएल भविष्यद्वक्ता की भविष्यवाणी कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब पर उड़ेलूंगा। आज अपना आत्मा सब पर उड़ेल रहा है। अगर कुछ लोग पीछे रह गए हैं तो घबराने की बात नहीं है, परमेश्वर की योजना आपके लिए है। प्रभु बात करे 31 पर, तब यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई और वह समुद्र से बटेरे उड़ा के छावनी पर और उसके चारों ओर इतनी ले आई कि वे इधर उधर तक दिन और के मार्ग तक भूमि पर 2 हाथ के लगभग ऊंचे तक छा गए। और लोग उठकर उस दिन भर और रात भर और दूसरे दिन भी बटोरते रहे, जिससे कम से कम बटोरा उसने 10 होमेर बटोरा, और उन्होंने उन्हें छावनी के चारों ओर फैला दिया। मांस उनके मुंह में ही था और वे उसे खाने ना पाए थे कि यहोवा का कोप उन पर भड़क उठा और उसने उनको बहुत बड़ी मार से मारा। और उस स्थान का नाम किब्रोत हतावा पड़ा, क्योंकि जिन लोगों ने कामुकता की थी उनको वहाँ मिट्टी दी गई। फिर इजराइली किब्रोत हतावा से प्रस्थान करके हसेरोत में पहुँचे और वहीं रहे। अब ये जो बात है ना, ये जो घटना को आप अगर देखते हैं, इस बात को देखिए, समझिए, ये परमेश्वर की ओर से गुस्सा था और परमेश्वर ने इस गुस्से का जवाब दिया। और इस गुस्से का जवाब देकर उनको जो है ना एहसास दिलाया कि देखो तुम लोग जो है कि किस चीज़ के लिए तुम कुड़कुड़ा रहे हो, मेरे सामने रो रहे हो। ये सब वाकई में बहुत बुरी बात थी, जिसके लिए परमेश्वर जो है इनसे नाराज़ हुआ। परमेश्वर ने उनको इन बातों के लिए जो है बहुत अजीब से, मतलब उनको ये बर्ताव नहीं करना चाहिए था। ये किब्रोत हतावा का मतलब क्या है? तृष्णा की कब्रें, मतलब जो भूख से, मतलब ये प्यासी कब्रें हैं, ऐसी कब्रें जो प्यास के साथ मरी हुई है, कामुकता में, खाने में, है ना, कामुकता के साथ खाना की भी लालसा करना भी कामुकता है। कामुकता मतलब शारीरिक कामुकता ही नहीं होती। ज़्यादातर कामुक शब्द का इस्तेमाल हुआ है जो शारीरिक कामना करते हैं कि भाई मैं उसके साथ सेक्स करना है। लेकिन इसके अलावा खाना, लोग चीज़ों का अपना बलन, ये बनाना, ये ले लेना कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये लालच, ये लोभ जिसको बोलते हैं, वो काम, ये भी कामुकता में आता है। उसका अर्थ वही है। प्रियो, ज़रूरी है कि आप परमेश्वर के उस भाग को समझें, हर बात पर भरोसा रखिए, क्योंकि परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करता है। जितने लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं ना, उनके मन में एक बड़ी प्रेरणा होती है और बड़ी प्रेरणा उन्हें बचाए रखती है, खड़ा करती है। ये आज आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम सही मार्ग पर चलें, ताकि वो पाएं जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। आमीन। प्रभु आप सबके साथ हो। जाप सीखिए। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? आओ एक ऐसे दिन की शुरुआत करें जो परमेश्वर के साथ होता है। विजनरी टीवी पर।